एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको बताएंगे डीएनए पैकेजिंग कि किस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो 2.2 मीटर होती है और इसका जो डायमेंशन और न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। मीन्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है। तो उस लॉन्ग जो डीएनए है उसको न्यूक्लियस में कैसे रखा जाएगा, उसको रैप करके रखा जाएगा। और रैपिंग किस में होती है? हिस्टोन प्रोटीन में होती है। इसीलिए डीएनए को इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएनए पैकेजिंग बोलते हैं। या इसको आप ऐसे समझिए कि आपका एक बहुत छोटा रूम है और उसमें हमें कोई बहुत लंबी रस्सी रखनी है, तो उस लंबी रस्सी को हम कैसे रख पाएंगे उस रूम में? उसको क्या करके फोल्ड करके रखेंगे, उसको रैपिंग करके रखेंगे। तो इसी तरीके से जो आपका डीएनए है उसकी जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है और जबकि न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा बहुत छोटा होता है, वो 10⁻⁻6 मीटर। तो इसलिए डीएनए की फोल्डिंग होती है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन और यही हमारा क्या कहलाता है? डीएनए पैकेजिंग। अब ये पैकेजिंग होती कैसे है? सबसे पहले हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो हमारा इस फॉर्म में होता है, फिर ये हमारा क्या होता है? इसमें क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है जो कि हमारी लेस कंडेंस फॉर्म होती है। और क्रोमेटिन ये कैसे होता है? जैसे ये हमारा डीएनए है तो ये फिर हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप होता है तो हमारा क्या बनता है? क्रोमेटिन, जो लेस कंडेंस फॉर्म होता है और इसकी मोर कंडेंस फॉर्म कहलाती है क्रोमोसोम। अब डीएनए इसमें जो रैपिंग होती है या पैकेजिंग होती है डीएनए की, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो डीएनए होता है और एक हमारा होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हमारी होती है हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक ऑक्टोमर की फॉर्म में होती है। ऑक्टोमर की फॉर्म में मीन्स जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन ये हमारी कौन कौन सी होती है? H2A होता है हमारा, H2A और हमारा होता है H2B और H3 और H4। इनके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीन्स ये हमारा ऑक्टोमर की फॉर्म में होता है। अब मैं आपको बता रही थी कि ये हमारा क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होती है और डीएनए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन से 1.75 का टर्न लेता है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे 1.75 टर्न का टर्न लेता है और इसी तरीके से यहाँ पे 1.75 टर्न लेता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होता जाता है और कंडेंस होता जाता है। इसीलिए सबसे जो कंडेंस फॉर्म होती है वो हमारी कौन सी होती है? क्रोमोसोम होती है। आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में कैसा रहता है? फैला रहता है। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो वो हमारा धीरे धीरे और कंडेंस हो जाता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है हमारा डीएनए है, मीन्स इसको आप एक रस्सी समझ सकते हैं डीएनए को, और जो ये हिस्टोन प्रोटीन है इसको आप इस तरीके से समझिए कि उस रस्सी को जिस चीज़ पर लपेटा जा रहा है वो है हमारी हिस्टोन प्रोटीन। तो ये है हमारी हिस्टोन प्रोटीन। और दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच में ये जो दो हिस्टोन प्रोटीन है, इन दोनों हिस्टोन प्रोटीन के बीच में यहाँ पर क्या होता है? हमारा लिंकर डीएनए होता है। क्या होता है? लिंकर डीएनए होता है जो इन दोनों हिस्टोन प्रोटीन को क्या करके रखता है? जोड़ के रखता है। और दो हिस्टोन प्रोटीन का जो डिस्टेंस होता है या दो जो आपके ऑक्टोमर हैं हिस्टोन प्रोटीन के, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या उन दोनों
का बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम आपका क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसमें 200 बेस पेयर से ज़्यादा होते हैं 1 न्यूक्लियोसोम में। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होते हैं हमारे पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। तो डीएनए हमारे क्या होंगे, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हिस्टोन ऑक्टोमर, यानी कि ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसके चारों तरफ होता है डीएनए, और एक हमारा 2 हिस्टोन प्रोटीन के बीच में डीएनए होता है जिसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कहलाता है 1 न्यूक्लियोसोम, जिसमें 200 बेस पेयर, अराउंड 200 बेस पेयर होते हैं। इसके बाद अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन हमारी होती है H2A, H2B और H3 और H4, और इनका ये किस फॉर्म में होती है, ऑक्टोमर फॉर्म में होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डीएनए में हमारी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वो आपका यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, सर्कुलर डीएनए होता है, तो उसको क्या होता है, उसको बाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए नहीं होता। जबकि हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ये यूकैरियोटिक में ही क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए परफॉर्म होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या होता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब है कि जो डीएनए है उसका हिस्टोन प्रोटीन के साथ में कंबाइन होकर मोर कंडेंस फॉर्म बनाना ही क्या है, डीएनए पैकेजिंग है। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।